नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डीएस ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए मैथ सेशन लेकर आए हैं और वो भी चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 8.1 के उदाहरण 5 उदाहरण लेकर आए हैं। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो सभी शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें और एनसीईआरटी के पांचों उदाहरण को ध्यान से समझें कि 5 उदाहरण क्या करें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 8.1 के एक्सरसाइज के सारे प्रश्न को हम कवर करेंगे। इस तरह से आइए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नए नए वीडियो अपलोड करें, ताकि आप चैनल से जुड़ कर रहें तो आपको पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंचे। तो चलते देर न करते हुए सीधे प्रश्न पर आते। आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 1 में जो आपका एनसीईआरटी 8.1 से है और यह प्रश्न सभी के, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एनसीईआरटी से मेरे प्यारे साथियों, तो आज शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो को अपने दोस्तों यार के साथ शेयर करें और शुरू से अंत तक ध्यान से समझें इस 5 प्रश्न का। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न में कहा यदि tan a की वैल्यू 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अन्य त्रिकोणमितीय मतलब जितना त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ऐसे ही कितने होते हैं, 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने, 6 हैं। तो ये 6 में से एक तो दिया हुआ, तो 5 अन्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो चूँकि क्या दिया tan a की वैल्यू, तो ये आपको समझना है कि tan a की जो वैल्यू है आप ये p/b है। अब ये 4/3 है। अब ये tan a की वैल्यू दे रखा है। अब ये इसके बाद हमें क्या निकालना है, h की वैल्यू निकालना है। तो चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से आपको चलना है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पाइथागोरस प्रमेय से क्या चलना है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय कहा कि कर्ण का स्क्वायर अर्थात h का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको एच स्क्वायर आपको नहीं दिया है, तो आपको एच स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो आपको पी की वैल्यू कितना दिया, देखिए यहाँ से आपको पी की वैल्यू आपको जो दिया है कितना है, 4 है। तो आपको 4 का स्क्वायर कर लो प्लस बी का 3 का स्क्वायर कर लो। आप यहाँ से करेंगे तो कितना बचेगा, एच का स्क्वायर जो होगा आपका 4 का स्क्वायर 16, 9 हो जाएगा। आप जोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से एच की स्क्वायर की वैल्यू 16 9 25 हो जाएगा आपको। इसलिए एच की जो वैल्यू होगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, एच की वैल्यू 5 हो जाएगा। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का तो अब हम चूँकि निकालेंगे, पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। तो साइन ए की वैल्यू जो हो जाएगा, तो साइन ए की अर्थात थीटा की वैल्यू होता है p/h। क्या होता है, p/h। तो p की वैल्यू आपको यहाँ से क्या निकल गया, 4, तो 4 और बटे यहाँ से h की वैल्यू 5 हो गया। तो आपको एक आंसर मिल गया कितना, साइन ए की वैल्यू। इसी प्रकार से हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए की वैल्यू होता है b/h। क्या होता है, b/h। तो आपकी b की वैल्यू कितना होगा, 3 और h की वैल्यू आपको 5 हो गया। तो आपको 3/5 आपका हो गया कॉस की वैल्यू। tan दिया तो आपको कॉट की वैल्यू निकालना है। तो कॉट ए की वैल्यू क्या होगा, आप b/, इसकी वैल्यू p होता है। तो b की वैल्यू आपका 3 है और p की वैल्यू 4 है। तो आपको यहाँ से 3/4 इसकी वैल्यू निकल गया। अब इसके साथ आपको निकलता है सेक की वैल्यू निकालना है। सेक ए की वैल्यू क्या होता है, h/b होता है, h/b। h की वैल्यू आपको 5 है और b की वैल्यू 3 है। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात के जो वैल्यू होगा 5/3। और एक लास्ट बच गया कि कोसेक की वैल्यू,
कौशिक ए की वैल्यू बच गया, तो कौशिक एक ए वैल्यू क्या होगा, H/P होता है। क्या होता है, H/P। तो H की वैल्यू 5 और P की वैल्यू 4 हो गया। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों 6 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू हम निकाल लिए हैं। अगर ये प्रश्न आपको सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, अगर इस प्रश्न को हम समझेंगे फिगर से, तो देखिए थोड़ा सा फिगर में हम ड्रॉ करते हैं। ये फिगर इस तरह से बनाना है और यहाँ से इस तरह से बनाएंगे तो आपको यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। अब ए के त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो आप यहाँ से बी रख ले, आप ए को यहाँ नहीं रखें, सी रख दे, यहाँ पर ए रख दे। अब इस कोण के सापेक्ष यहाँ बनाना है, तो थीटा के सामने क्या होता है, यहाँ पर ये लंब होता है और ये बच जाएगा आधार, और ये 90 डिग्री सामने आपको कर्ण होता है। तो आप थोड़ा सा इसे डिफाइन कर ले। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। हमें समझ में आ गया, उम्मीद होगा कि आपको ये प्रश्न सभी को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, चलते प्रश्न संख्या 2 था, तो उदाहरण नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 में देखिए क्या करा है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझिएगा। उदाहरण नंबर 2 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अधिक कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी और साइन क्यू बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू है। चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या प्रश्न को समझाने आ रहा है। तो कह रहा है कि 2 त्रिभुज पहले लेंगे, आप 2 त्रिभुज बना लें। सबसे पहले हम भी यहाँ पर बना लेते हैं 2 त्रिभुज को, और दोनों त्रिभुज आप समकोण त्रिभुज को क्रिएट कर लें। यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। यहाँ पर मान ली कि ए है, सी है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर पी है, आर है और ये क्यू है। दोनों ले लिए हैं। अब चूंकि सॉल्यूशन में हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो पहले क्या लिखाएंगे, चूंकि साइन बी की वैल्यू निकालेंगे। साइन बी की वैल्यू, साइन के जो वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन के वैल्यू इस थीटा के सामने लंब लंब हो जाएगा ए सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी, और बट्टे में कर्ण ए बी हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ से निकालेंगे साइन क्यू के वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन क्यू के वैल्यू। तो यहाँ भी लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब यहाँ के क्यू के सामने यहाँ क्या होगा, पी आर हो जाएगा। तो पी आर बटे यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। इस साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या है दिया है, गिवन, ये दिया है। क्या दिया है, साइन ए और साइन बी बराबर है, तो यहाँ पर से कर लेंगे साइन ए बराबर साइन बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी बटे ए बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा पी आर बटे के पी क्यू। अब यहाँ से ये दिया गया, तो इसके बराबर हमने क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। क्या माना, के माना। अब इसके बराबर हम के मान लेते हैं। अब इसके अगर हम इसकी बात करें, तीसरे से हम अगर इसकी वैल्यू निकालें, सॉरी यहाँ पर के नहीं माने, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के हम के माने। आगे यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ के मानेंगे। देखिए इसको ऐसे कर लो, पी आर को यहाँ ले लाओ और ए बी यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी बटे पी आर हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी चल जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा पी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से अब इसे के मान लो, क्या मान लेते हैं, के माना। अब ध्यान से समझिए, इसे जब के मान लिया तो आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरह से अगर हम बात किया जाए, ध्यान से समझिएगा। इसलिए ए सी के जो वैल्यू हो जाएगा वो के पी आर हो जाएगा, और यहाँ से ए बी के जो वैल्यू हो जाएगा आपको के पी क्यू हो जाएगा। अब हमें चूँकि निकालना किसका, ध्यान से, अब हमें चूँकि निकालना है, हमें कौन कौन भुजा मालूम हो गया, ए सी और ये कर्ण दिया है,
तो अब हमें चाहिए बी सी की वैल्यू। क्या निकालेंगे? बी सी की वैल्यू। बी सी की वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट ए बी माइनस के ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ से इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, या इसी प्रकार से हमें निकल जाएगा आर क्यू की जो वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो आर क्यू की भी तो पी क्यू माइनस यानी पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर निकल जाएगा। अभी दोनों को हम क्या करते हैं? बटा करते हैं। क्या करते हैं? बटा करते हैं। तो अगले में हम देखिए बटा करते हैं तो आगे प्रश्न लेते हैं। तो आगे प्रश्न यहाँ से समझिएगा, आगे के प्रोसेस करने वाले हैं। तो आगे के जब प्रोसेस करेंगे तो हम नेक्स्ट पढ़ने में जाएंगे तो ये थोड़ा सा मिट जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रहे इसको करने के लिए। तो आगे के हम प्रश्न आगे देखते हैं इसमें। तो आपको इसके बट्टा कर देंगे 20 बट्टे आपको यहाँ से आर क्यू, चूँकि अब यहाँ से बी सी की जो वैल्यू था ये अंडर रूट आपको क्या है इससे ध्यान देना। तो आपको बी सी की वैल्यू आपको मिला था यहाँ से ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और बट्टे में यहाँ पर इसकी जो वैल्यू मिला था ये आपको क्या मिल गया था यहाँ से आर क्यू की जो वैल्यू था, आर क्यू की वैल्यू तो यहाँ से पी क्यू माइनस में पी आर की वैल्यू मिला था। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा? अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ए बी के जो वैल्यू हम रखे थे वो ए बी के जो वैल्यू रखे थे पी क्यू रखे थे, यानी के पी क्यू का होल स्क्वायर, और ए सी के वैल्यू रखे थे के पी आर। आप यहाँ से इसकी वैल्यू रखते और बट्टा में आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लें तो आपको पी क्यू आर माइनस पी आर की वैल्यू हो जाएगा। आप यहाँ से के स्क्वायर करके के स्क्वायर से के कॉमन लेकर बाहर कर दो, के इधर बच जाएगा आपको क्या पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बच जाएगा, और बट्टे में जो बचेगा ये आपको बराबर यहाँ है। तो आपको यहाँ से बच जाएगा क्या पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इस तरह से ये आपको कैंसिल हो गया, इसलिए आपको क्या बचा कि बी सी बट्टे में आर क्यू बराबर इधर से के मिला, और ये समीकरण 2 होगा और समीकरण 1 उधर रहता। तो अब इसमें समीकरण 1 और 2 देखते हैं, जिसमें के मारना था उसमें समीकरण 1 और 2 से जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या था, ध्यान से उसमें था कि आप यहाँ से तीनों निकाल सकते थे। उसमें से क्या होगा था साइन ए सी, तो यहाँ पर क्या था ए सी बटे में ए सी और ए बी। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इधर कर लेते क्रिएट और के मान लेते, तो यहाँ पर आपको ए सी की वैल्यू हम क्या रखे थे पी आर। तो यहाँ सब क्या होगा पी आर, इसको बनाते क्या बना गया पी आर, थोड़ा सा नहीं रहने के कारण थोड़ा सा दिखते हो रहे हैं, और ए सी हो गया। अब इधर से क्या हो गया और ए बी को हम लिखे थे पी क्यू, और इधर से हो गया बी सी बटे आर क्यू। अब ये सभी के अनुपात बराबर हो, इसलिए क्या हो गया ए सी बराबर पी आर कोमा ए बी बराबर पी क्यू और
BC बराबर RQ है। सभी अब दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होता है, इसलिए कोण B बराबर कोण Q प्रमाणित हुआ। तो हमें उम्मीद होगा कि देखिए तीसरे नंबर उदाहरण आपको क्या करा, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे साथियों। तीसरा नंबर उदाहरण क्या करा कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है। ये करा ABC एक त्रिभुज लीजिए, तो हमने ABC एक त्रिभुज ले लेते हैं। जिसका कोण C समकोण है, ये कोण C समकोण ले ले तो यहाँ पर हम नहीं रख देते हैं A और यहाँ पर रख देते हैं B। अब हमने ABC ले लिया और कहा जिसमें AB 29 सेंटीमीटर है और ये जो AB है इसकी इकाई 29 इकाई है, यूनिट है, और BC आपको BC 21 यूनिट है, और कोण ABC थीटा है, ABC थीटा, और ये कोण आपको थीटा दिया गया है। तो देखिए आकृति 8.1 में, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आकृति यहाँ पर नहीं लगाया गया ताकि हम आकृति बना लिए हैं, तो आप निम्नलिखित का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले आपको देखिए क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना। तो सबसे साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालने से पहले आपको AC का मान निकालना, थीटा के सामने ये लंब। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा, आपको AC की वैल्यू पहले चाहिए। तो चूँकि AC क्या है, लंब है, AC का स्क्वायर क्या होएगा, आपको AB स्क्वायर माइनस के BC स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ से AB का स्क्वायर मतलब AB 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, आप 29 का होता है 841, 441, अब घटाएंगे तो 400 बचेगा। अब ये आपको AC का स्क्वायर आएगा, किसका स्क्वायर, AC के, इसलिए अगर हम AC की बात करें तो अंडर रूट होके आपको ये 20 आ जाएगा, 20 यूनिट आ जाएगा। आप यहाँ से AC की वैल्यू निकालनी है 20 यूनिट, अब इसकी वैल्यू भी 20 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू, मान लिया जाए कि आपकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू निकालने हैं, साइन थीटा की वैल्यू। तो अब चूँकि आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू P/H होता है। तो P की वैल्यू थीटा के सामने P यानी 20 हो जाएगा और H आपको 29 हो जाएगा। उसी प्रकार से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये B/H होता है और B की वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 21/29। तब cos और साइन की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अब हम आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, आप ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। तो पहला प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर दें तो cos स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 21/29 का स्क्वायर का और प्लस 20/29 का स्क्वायर का होल स्क्वायर दे। आप देखिए 21 के होता है 441 और 29 के होता है 841 और प्लस यहाँ से हो जाएगा 400 बटे में, आप यहाँ से 841 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो आपको 841 मिलेगा। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा। तो इसलिए कट जाएगा, तो इस सवाल का उत्तर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका जब उत्तर लेंगे दूसरे प्रश्न का हम बनाएंगे तो क्या मिलेगा। तो cos स्क्वायर की वैल्यू 21 बटे आपको 29 का स्क्वायर करना है और माइनस के आपको कितना हो जाएगा, 20/29 का स्क्वायर करना है। आप इसकी जो वैल्यू मिलेगा 441 बटे में 841 माइनस के 400 बटे में 841, आप यहाँ से 841 एलसीएम हो जाएगा।
और घटेगा तो आपको कितना बचेगा 41। तो इसी सवाल का उत्तर ये भी बन गया। तो हमें उम्मीद होगा कि आप सभी को ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है, अगले प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न समझिएगा। चौथे नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर रहेगा सामने, ध्यान से समझिएगा। चौथे नंबर क्या है, देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न में क्या करा, उदाहरण नंबर में कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। अब जिसका कोण क्या कहा, कोण 20 समकोण है। तो अगर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, अब ध्यान से समझिए, जिसका कोण 20 समकोण कहाँ, तो 20 समकोण ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर A रखते हैं, B यहाँ C। यदि tan A की वैल्यू 1 है, ये दिया है tan A की वैल्यू A, तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में हम चलते हैं, क्या ये दिया है, तो tan A की वैल्यू यहाँ से बात करें तो लंब बटे आधार तथा BC 1 और ये भी 1 है आपका, यानी इसको K मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं K। तो अब इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो आपको यहाँ से क्या लें, तो चूँकि tan A की वैल्यू 1 और ये tan की जो अनुपात होता है वो होता है आपको P/B। अब यहाँ से 1/1 मान लें, P की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1। आप P इसके कहें, थीटा के सामने सामने ये P हो जाएगा और ये आपको B हो जाएगा और ये आपको B हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या निकाल लें, H निकाल लें, H की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो चूँकि H की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अंडर रूट P² प्लस के B² होता है और ये P की वैल्यू कितना है 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा अर्थात H। अगर इसमें हम K लगाएंगे तो आपको इसकी इसलिए अगर K लगाएंगे तो H की जो वैल्यू होगा √2K हो जाएगा। आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये दिया है तो सत्यापित कीजिए कितना। अब हम चलेंगे प्रूफ में, क्या चलेंगे, प्रूफ में। अब यहाँ से प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 2 sin A इंटू cos A। अब हम इसकी वैल्यू LHS चलते हैं, प्रूफ में क्या है LHS। तो अब इसके 2 की वैल्यू और sin A की वैल्यू, तो sin A के सामने क्या होता है, थीटा के सामने लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका K हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगा √2K हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा K हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ भी उसी प्रकार से हो जाएगा √2K। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, K से K खत्म हो जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा, ऊपर बच गया कितना 2। तो आपका 2 बच गया तो √2 गुने √2 कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ भी कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। 2 से 2 कट गया तो ये बचा 1 बराबर कितना बच गया RHS बच गया, ये आपको RHS। अतः LHS बराबर RHS हो गया, अतः LHS बराबर RHS हुआ RHS। तो ये प्रश्न भी आप सभी को बहुत ही बेहतर तरह से समझाने का प्रयास किया मेरे प्यारे साथियों, शेर न्यू। तो अब चलते हैं अंतिम प्रश्न आज का 5वां, जो कि आपका उदाहरण 5 कंप्लीट होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए 5वां नंबर क्या, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण 5 ट्रिग्नोमेट्री का 5 लेकर आए हैं और बहुत बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करें। त्रिभुज करा है OPQ में जिसका कोण P समकोण है। देखिए यहाँ पर चित्र भी लगा दें, कोण P समकोण है और OP की वैल्यू 7 है, OP की वैल्यू 7 है सेंटीमीटर और करा है कि OQ माइनस PQ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। तो साइन Q और cos Q का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान से समझिएगा क्या दिया गया। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इसको यहाँ पर दिया है गिवेन, ये दिया गया, हम चलेंगे, ये चीज़ दिया गया है, क्या दिया गया आपको OQ माइनस के PQ। अब इसकी वैल्यू 1 है तो इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम OQ की बात करें तो आपको क्या होगा 1 + PQ होगा
और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर OP की वैल्यू जो दिया गया है 7 है। तो चूंकि हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं, इससे क्या कहोगे 90 के सामने क्या कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण आती है OQ का स्क्वायर बराबर क्या होगा, OQ का हो गया तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा, PQ का स्क्वायर, और यहाँ से प्लस OP का स्क्वायर हो जाएगा, OP का स्क्वायर अर्थात PO का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर हो जाएगा तो OQ की वैल्यू का आपको क्या रख दें, OQ की वैल्यू पर 1 प्लस PQ रख दें, तो 1 प्लस PQ की वैल्यू यहाँ पर रख दो, रख दी यहाँ प्लस PQ की वैल्यू, और बराबर यहाँ से PQ की वैल्यू होगी यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू आपको 7 दिया तो 7 का स्क्वायर कर लो, A प्लस B का होल स्क्वायर चलता है चला दो तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा 2PQ हो जाएगा। अब यहाँ से PQ की वैल्यू यहाँ से भी आ गया और 7 का 49 हो जाएगा, और ये PQ स्क्वायर कट गया, एक 49 इधर आ गया तो कट जाएगा आपको इधर से 48, जैसे 2PQ की वैल्यू बचेगा कितना 48, तो कटेगा यहाँ से कितना 24, इसलिए आपको क्या मिला यहाँ से PQ के जो वैल्यू मिला आपका ये 24 मिल गया। जब PQ के 24 मिला तो इसलिए क्या मिल गया, PQ के वैल्यू 24 मिल गया। ध्यान देखिए PQ की वैल्यू 24 मिल गया तो इसलिए आपको क्या मिल गया, इसलिए क्या मिल गया OQ की वैल्यू भी मिल गया, क्या मिल गया 1 प्लस 24 बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया इधर। अब ये 25 सेंटीमीटर हो गया मेरे प्यारे साथियों। तो अब साइन क्यू के वैल्यू आराम से निकाल देते हैं। साइन क्यू के वैल्यू देखिए क्या होता है, तो चूँकि साइन क्यू के वैल्यू क्या होता है, साइन क्यू की वैल्यू होता है P/H होता है। तो आप P की वैल्यू आप यहाँ से निकालें, थीटा के सामने ये P हो जाएगा, इसके सामने क्या हो जाएगा ये P हो जाएगा, और ये आपका H हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा B होगा। तो आपको 7/, कितना हो जाएगा, और OQ की वैल्यू कितना हो गया, OQ की वैल्यू 25 हो गया, इस तरह से 25 हो जाएगा। और यहाँ से cos Q की वैल्यू निकाल लो, तो cos Q की वैल्यू क्या होता है B/H होता है। और B की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको PQ की वैल्यू कितना आ गया, PQ की वैल्यू आपका 24 आ गया, कितना आ गया 24, और इसकी वैल्यू आपको 25 हो गई। आप इस तरह से मेरे प्यारे साथियों 5 प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया बहुत बेहतरीन तरह से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे कि आप सभी का एक बार फिर से थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत।